अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये था मुहर्रम का डे 7 और इस दिन हमारे घर आ गए थे गेस्ट, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बनाई थी मैंने, क्योंकि जल्दी में सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो है मैगी। तो फिर मैंने मैगी बना दी थी बच्चों के लिए, और मुझे लगा था उनको सबको ले गए तो हम खाते ही हैं, बट वो सबसे ज़्यादा खुश हो गए थे मैगी देखकर। फटाफट से मैंने मसाला मैगी बनाई और फिर बाहर जाकर हमने जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि लेट हो गया था। और जब घर में गेस्ट होते हैं ना, तो सच में अजीब लगता है अगर उनके पास ना बैठो, कहीं चले जाओ या बाहर कुछ काम करने लग जाओ। तो बस फटाफट से हमने मैगी बाँटी, और इस दिन तो मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई थी। फिर हो गया था नेक्स्ट डे मुहर्रम का डे 8, और इस दिन हमें बाँटना था कुछ अलग। अच्छा, हम 2 दिन ड्रिंक बाँटते हैं, बट इस बार सिर्फ एक ही दिन बाँटा, क्योंकि हमने सोचा चलो आलू पूरी बाँटते हैं। मौसम अच्छा हो रहा था बहुत, तो फटाफट से मेरी बहन पूरियाँ बना रही थी और मैं जल्दी जल्दी प्लेट्स लगा रही थी। और देखिए हमारी आलू पूरी, और ये ना सब ये होता है, बड़े और छोटे सबको चाहिए होती है। और फिर बस थोड़ी देर बाद रात हो गई थी। इस दिन भी ज़्यादा शूट नहीं किया। भाई कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे और पिज़्ज़ा, उन्होंने अपना ग्लास फटाक से उठा लिया, और फिर उसके बाद हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। और फिर हो गया था नेक्स्ट डे मुहर्रम का डे 9। ये सहरी का वक्त है। मैं उठी थी 2:45 पे, और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर अपने लिए मैं बनाने लगी थी कॉफ़ी। अच्छा, मैं ना ज़्यादा कॉफ़ी और टी लवर नहीं हूँ। टी तो खैर मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। हाँ, कॉफ़ी मैं ले लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट पता नहीं क्यों उस दिन मुझे रात में मन हुआ कॉफ़ी पीने का, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, क्योंकि कुछ खाने का तो मन होता नहीं है। तो इधर मैंने बनाई थी कॉफ़ी, और इसमें सबसे पहले मैंने कॉफ़ी में चीनी डाली, थोड़ा गर्म पानी डाल के अच्छे से शेक किया। उसके बाद हमने दूध गर्म किया और वो ऐड कर दिया। सिंपल है, इजी तरीका है, वैसे तो बहुत अच्छे से बीट करके बनती है। बट फिर हो गई थी सुबह, और आज था डे 9, जैसे कि मैंने आपको बताया मुहर्रम का। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी खीर, और ये जो खीर बनती है ना, ये सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये जो मड के वो होती है ना बोल्स, उसके अंदर सर्व की जाती है, तो सबको बहुत पसंद है। इवन मेरी फ्रेंड्स वगैरह तो बोल भी देती हैं कि हमारे घर भिजवा देना। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले दूध को अच्छे से बॉईल किया, और तब तक बॉईल किया जब तक कि उसमें अच्छे से एक बॉईल नहीं आ गया है। ठीक है, उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे राइस। राइस को मैंने 4 घंटे तक भिगा के रखा है पानी में, और उसके बाद मैंने हाथों से ही उसको मसल दिया था, तो वो चावल टूट गए थे, और उसको हमें वॉश करके इसके अंदर ऐड कर देना है। और जब हम राइस ऐड करेंगे ना, तो हमें हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है जब तक कि बॉयल नहीं हो जाता है, और बार बार हमें चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे ना तो चावल नीचे बैठ जाते हैं। इवन कभी कभी अगर खाली आप दूध भी बॉईल कर रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में, और आप उसे नहीं चला रहे हैं ना, तो क्या होता है, दूध भी नीचे बैठ जाता है और वो लगना स्टार्ट हो जाता है। और पता है, दूध में या खीर में ज़रा भी अगर लग जाती है ना, तो बहुत अजीब स्मेल आती है, वो खाने लायक बिल्कुल नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पर चलाते हुए पका रही थी, और साइड से जो मलाई जम जाती है ना, उसको भी मैं हटाई जा रही थी साथ साथ में, क्योंकि वो अगर हटाते रहो ना तो रबड़ी वाला फ्लेवर आता है, आपके मुंह में आती है मलाई, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद साइड में ना मैं जो चीनी है उसको कैरमलाइज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे ना ये कैरमल खीर बनानी थी, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मतलब अगर आप केसर नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ये करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और बस ये होता है कि अगर आपने पहले कभी नहीं किया है ना कैरमलाइज़ को, शुगर को नहीं किया कैरमलाइज़, तो क्या होता है, आप जला ना दें, मतलब वो कड़वा ना हो जाए, क्योंकि इसका ना एक कलर होता है, उसके एकदम बाद हमें इसको दूध में मिलाना होता है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना होता है, वरना वो जल जाएगी, उसमें जलने की स्मेल आ जाएगी। तो देखिए साइड में मेरी जो शुगर है वो कैरमलाइज़ हो रही है, और इधर जो दूध है ना वो बहुत अच्छे से पक रहा है। अच्छा, चावल ना जब गल जाए तभी आप चीनी ऐड करें। और उसके बाद जो हमने थोड़ा सा मैंने कैरमलाइज़ किया था, मैंने सारी चीनी को नहीं किया था कैरमलाइज़, क्योंकि मुझे थोड़ा सिर्फ कलर के लिए करना था। और डालने के बाद अच्छे से मिला दिया। अच्छा, जब आप डालें ना तो आप एकदम आराम से डालें, क्योंकि इसकी छींटें बाहर आती है, आप जल सकते हैं, और अगर चीनी चिपक जाती है वो जल्दी से नहीं हटती है। उसके डालने के बाद इसको हमें चलाते हुए कुक करना है, क्योंकि चीनी नीचे बैठने लग जाती है ना, और उसके छोटे छोटे लम्प्स पड़ जाते हैं। तो उसके बाद हमें अच्छे से चला लेना है, गर्म होता रहेगा, और जो हमारी शुगर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, हमें जो खीर है ना, वो अब जब अच्छे से हमने चीनी भी डाल दी है,
चावल भी हमारे गल गए हैं, अच्छे से हमने ब्लेंड भी कर दिया। अच्छा, मैंने ना हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से चावल को ब्लेंड कर दिया था, उसके बाद मैंने चीनी ऐड की थी। और जब सब कुछ हो जाए ना तो आपको उसको गाढ़ा करने के लिए छोड़ देना है। हमें जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देना है और उसको कुक होने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर ढक कर। और थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया था, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, कितनी मोटी अच्छी सी मलाई आ गई है। इसको हम खीर में ही अच्छे से ऐड कर मतलब मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको चलाते हुए हमें फिर से कुक कर लेना है। और मुझे अभी भी चावल थोड़े मोटे लग रहे थे तो मैंने सोचा दोबारा कर देती हूँ, तो मैंने दोबारा एक बार और इसमें हैंड ब्लेंडर चला दिया था। और फिर उसके बाद ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अच्छा, मैं ये डालना भूल गई थी तो फिर मैंने फटाफट से आपको दिखा दिया है। तो उसके बाद शाम हो गई थी और मेरी खीर ठंडा होने के लिए मैंने रख दी थी, तो मैं बनाने लगी थी शरबत। अच्छा, ये शरबत मैं क्यों बना रही हूँ? शरबत मैं फ़ाता के लिए बना रही हूँ। हम 9 या 7 तारीख में मिट्टी की कटोरी जो होती है ना वो भरते हैं, मतलब जो मड बोल्स होते हैं ना उसको भरना होता है। ये मन्नत का होता है। आप मन्नत किसी की भी मान सकते हैं, मतलब अपनी एजुकेशन की, अपनी जॉब, अपनी हेल्थ, अपनी शादी, बेबी, किसी भी चीज़ के लिए आप मान सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको जो 7 बोल्स हैं, ये कटोरी होती है मिट्टी की, ये खीर से फिल करनी होती है। और 7 कटोरी उस वाली खीर को मिलाकर होनी चाहिए जो आपकी मन्नत पूरी हुई है उसको मिलाकर। और आप फर्स्ट टाइम उठा रहे हैं तो किसी के यहाँ अगर कोई ऐसे करता है, खीर बनाता है, उसके यहाँ जाएं या फिर घर पर ही खीर बनाएं, 7 बोल्स भरें। उसके बाद आप वज़ू करें, दुआ मांगे अल्लाह से और एक बोल उठाएं, बिना स्पून के अपने हाथ से आप फिंगर से उसको खाएं, पूरा कंप्लीट करें बिना बोले। फिर उसमें थोड़ा सा शरबत डालकर भी पी लें। तो ऐसे, और जो ये बोल बचता है आपके पास, जो आपके यहाँ बोल होता है, उसको आप ऐसे ही बिना धोए, क्योंकि आप अच्छे से साफ़ कर लोगे फिंगर से, उसको एक फॉइल में या फिर किसी पेपर में या फिर किसी पॉली में करके रख दें नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा से धोएं, अच्छे से पाक करें और फिर 6 बोल और लेकर, अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, उसको सातवां उसको रख के उसको फिल कर दें घर में खीर बनाकर। और ये इस तरह का होता है। तो बस मैं वही करने लगी थी और देखिए मैं फटाफट से ना ये जो हमारी खीर है वो मैं बोल्स में उतारे जा रही थी। और उसके बाद हम लास्ट में ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं और आपकी इतनी हिम्मत नहीं है तो आप नॉर्मल खीर बनाइए, ऊपर से नारियल का बारूदा कलर करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। इसमें ज़रूरी नहीं है आप ड्राई फ्रूट्स ही डालें, बट मैंने थोड़े डाल दिए थे। और उसके बाद ये सब करने के बाद मुझे बोल्स भी उतारनी थी बच्चों को बांटने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें ना हर जगह अलग होती है। मैं यहाँ पर एक भाभी है, वो हमेशा बताती है, उनकी साइड मुरादाबाद की है वो, वहाँ पर 7 अलग अलग तरह की मिठाई लेते हैं, उससे फिल करी जाती है ये मड बोल्स। बट ठीक है, जहाँ पर जैसा होता है। तो ये हो गया था मेरा और मैं फटाफट से निकाले जा रही थी हमारी। अच्छा, ये जो बोल्स हैं ना, आप 7 और 11 भी भर सकते हैं, बट मैं 7 ही भरती हूँ, मुझे ऐसे 11 का नहीं होता है। हाँ, एक्स्ट्रा आप कर लो, पर फ़ाता जो आती है ना वो 7 बोल्स पे ही आती है और ये मुहर्रम की 7 या 9 तारीख में ही होता है। तो देखिए इधर मैं निकालने लगी थी सब चीज़ें और उसके बाद मैं फटाफट से इनको ना थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी, क्योंकि अब सबको ही आजकल होता ही है, अच्छे से हर चीज़ में डेकोरेशन चाहिए होती है उनको एक प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो इधर मैं डाल रही थी उसमें थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो चीज़ जितनी सिंपल होती है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है। इवन मुझे सिर्फ नारियल का बारूदा जो होता है कलर वाला वो सिर्फ पसंद है। वैसे तो मुझे नारियल पसंद नहीं है, सिर्फ वो चीज़ मुझे ठीक लगती है। और इधर मैंने डाल दी थी देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स और मैं साइड बाय साइड अपनी जो बोल्स है ना वो भी भर रही थी, क्योंकि हमें बच्चों को भी बांटना था और आज ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा बांटना था हमें, क्योंकि आज लास्ट डे होता है। तो हम सोचते हैं चलो जितना ज़्यादा हो सकता है ना उतना ज़्यादा हम इसको फिल कर दें। वैसे तो आज मेरी गली में बहुत लोगों ने खीर बनाई थी, ये जो मिट्टी के बोल्स होते हैं इनको भरने के लिए, बट फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, उनको चाहे घर में कितना भी बना उनको आ जाते हैं, मतलब वो।
तो बस ये मेरे देखिए बोल्स बनकर रेडी हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा जो मैंने आपको बताया है ये पूरा एक प्रोसेस होता है मन्नत वाला, आपके यहाँ भी होता है नहीं। तो ये हो गई थी, मैंने पापा को बोल दिया था फायदा देने के लिए, तब तक मैं निकालने लगी थी बोल्स में खीर, और ये मैं आज निकाल रही थी। मुझे बताया मैंने कितना मेरे सर में दर्द होता है ये सब निकालने में, क्योंकि यार किसी में कम ज़्यादा डल जाती है ना, किसी में ज़्यादा डल जाती है, किसी में कम डल जाती है। तो फटाफट बोल्स में निकालेंगे खीर, फिर चलेंगे बाहर, क्योंकि बाहर बच्चे वेट कर रहे थे, और आज थोड़े बच्चे ज़्यादा थे क्योंकि आज हमने बाहर से भी बच्चों को बुला लिया था। तो बस आज लास्ट डे था बांटने का, तो बच्चों को भी थोड़ा रहता है कि अगले साल बांटेंगे। वैसे मैं और मेरी फैमिली हम हर महीने बच्चों की दावत कर देते हैं, क्योंकि आप एक प्रॉपर दिन नहीं सोच के रखें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे हम तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये तो कभी भी कर देना चाहिए, आपको एक दिन नहीं रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास जब हिम्मत है आप तब करें, बिल्कुल। बट अगर आप किसी चीज़ पर कर रहे हैं सब आपके लिए, तो वो गलत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ बोल देते हैं, ना वो पूरे साल करते हैं, ना वो कभी किसी फेस्टिवल पे करते हैं, ना किसी ओकेजन पे करते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं। फिर हो गया था इफ्तारी का वक्त, और मैंने बनाए थे सीख कबाब, और जल्दी से हमने इफ्तारी की। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।